हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को के बीच का डिफरेंस जानने के लिए पहले उनके पिताजी के बारे में जानना होगा, जो कि हैं हमारे प्यारे से रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, सो बात ऐसी हुई कि ये रैशनल नंबर भाई साहब, रैशनल नंबर्स, तो बात ऐसी हुई रैशनल नंबर भाई साहब हैं दो भाई। एक तो ये खुद हैं रैशनल नंबर और दूसरे हैं इनके फ्रैक्शन भाई। ठीक है, एक तो ये खुद हैं और दूसरे क्या से हैं? दूसरे हैं फ्रैक्शन। अब ये दो भाई हैं, इनके बीच में जब इनके पिताजी ने जब इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉपर्टी का जब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया, तब क्या क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया ये देखते हैं। तो इनके पिताजी के पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी, दो ही प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ दो ही चीज़ें थी। एक था नेचुरल नंबर, क्या था? एक था नेचुरल नंबर्स, और दूसरा था इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा था इंटीजर्स। रैशनल नंबर हुआ बड़ा भाई से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, सो बड़े भाई ने कहा हमें इंटीजर्स दे दो। फ्रैक्शन ने कहा इसने इंटीजर ले लिया, हमें नेचुरल नंबर दे दो। दोनों ने अपना बंटवारा कर लिया, दोनों ने बांट लिया। इंटीजर्स के पास थे 0, 1, 2, 3, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और साथ में नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं। नेचुरल नंबर के केस में इसके पास है 1, 2, 3, 4, ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के साथ है। इसके पास ना जीरो है ना नेगेटिव नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से भरा है, मतलब इसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है। इसके पास पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, साथ में एक न्यूट्रल जो कि है 0, तीनों है, मतलब तीनों के साथ है। इसने कहा हमें सब दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ भी तुम दोगे, कुछ भी हमें भर दोगे हम रख लेंगे। लेकिन इसने कहा नहीं भाई, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी दो। तो पॉजिटिविटी के नाम पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स इसने लिए और इसने ऐसे लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दोनों को तो रखना था अपने आप को p/q फॉर्म में। ठीक है, इसके पास तो कोई जीरो था नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रैशनल नंबर के पास है 0, इसके लिए इसने क्या किया कि p/q में q 0 मैं नहीं रखूँगा। अब क्यों नहीं रखूँगा ये भी जानते हो आप लोग, क्योंकि अगर इसको आप लोग 0 रख दोगे, मान लो 4/0 जब डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड होगा? ये डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो आंसर आ जाएगा, मान लीजिए x, वो जब मल्टीप्लाई होना चाहिए 0 से, तो आंसर आना चाहिए ये वाला नंबर, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जब भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है? 0 आंसर आता है, सिंपल। तो रैशनल नंबर क्या कहा? रैशनल नंबर ने कहा कि मैं भी p/q रहूँगा, फ्रैक्शन ने भी कहा मैं भी p/q रहूँगा। तो रैशनल नंबर ने कहा मेरे पास तो एक 0 है, बिना मतलब का है, इसके लिए मेरे पास मेरा जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। q मेरा 0 नहीं रहेगा। हाँ, मेरा p 0 हो सकता है, मैं p को 0 रख लूँगा लेकिन q को 0 नहीं रखूँगा। p को 0 रख लूँगा लेकिन q को 0 कतई नहीं रखूँगा। समझ में? p 0 रहेगा लेकिन q 0 नहीं रहेगा। हो गया। चलो, अब इसके पास बचा पॉजिटिव और नेगेटिव। इसने कहा ठीक है, हमारे साथ दो चीज़ें हो सकती है, मान लो एक पॉजिटिव जैसे -4 और एक नेगेटिव 5, -4/5, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। एक और केस हम कर सकते हैं 6/-7, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव है, न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव है। ये एक केस हो सकता है। एक और केस हो सकता है, ये क्या हो सकता है? -6/7, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव। एक और केस हो सकता है 4/5, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव। मतलब ये ही चारों केस हो सकते हैं। इनके अलावा क्या कोई दूसरा केस हो सकता है? हो सकता है, तो आप लोग बताओ। p/q फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ क्या कोई दूसरा फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्रिएट, कोई दूसरा फॉर्म हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। सो यही फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलो, तो अब इस फॉर्म के साथ इसने क्या कहा कि भैया हम लोग तो क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 4 ही फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ये 4 फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सो कुछ इस तरीके से देख लो कि -4/5 कर देंगे, या फिर 6/-7 कर देंगे, या फिर 6/7, या फिर -4/-5। क्या है? ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो उसने क्या कहा कि भैया हम अपने साम्राज्य को, रैशनल नंबर ने कहा कि भैया हमारे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। रैशनल नंबर ने कहा हमारे पास बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, हम अपने साम्राज्य को 2 भाग में बांट देते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कौन से? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि भैया एक काम करो, जो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों, और या तो दोनों नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उनको क्या कर दो? पॉजिटिव रैशनल नंबर में रख दो। इफ़
P/Q where P and Q both are negative और both are positive. both are positive लिख दो भैया, both are positive और both are negative, both are negative. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया पॉजिटिव रैशनल नंबर. मतलब कि P/Q फॉर्म है जहाँ पे P और Q दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव ने बोला नहीं भाई हमसे ये नहीं चलेगा. हमारे पास अगर P/Q तुम देते हो, ठीक है, P/Q देते हो तो या तो ये पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, मान लो P पॉजिटिव, तो Q को नेगेटिव होना होगा. मैं Q को पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे Q नेगेटिव चाहिए ही चाहिए. मैं ये Q को पॉजिटिव नहीं बर्दाश्त कर सकता. अगर P पॉजिटिव तो Q नेगेटिव. और अगर बोलता है कि ठीक है भैया तुम P को पॉजिटिव नहीं रखते हो, मान लो तुम Q को नेगेटिव नहीं रखते हो, तुम Q को पॉजिटिव रखते हो, तब तुम्हें P को नेगेटिव रखना होगा. मतलब दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों ना ही नेगेटिव हो सकते हैं. नेगेटिव वाले के केस में ना ही दोनों नेगेटिव हो सकते हैं ना ही दोनों एक साथ पॉजिटिव हो सकते हैं. किसी एक को नेगेटिव किसी एक को पॉजिटिव होना होगा. तो इस केस में क्या है, इस केस में ये जो दोनों है जिसमें कि P/Q फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर इसमें क्या है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है. इसमें क्या है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है. तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स में. ये किस में घुस जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स में. लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में डिनोमिनेटर, इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है इसमें, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है. तो ये किस में घुस जाएंगे, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में घुस जाएंगे. समझ में आया. सो पॉजिटिव और रैशनल नंबर्स का सिर्फ, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स का सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है. पॉजिटिव रैशनल नंबर कहता है कि P/Q फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों को नेगेटिव होना चाहिए. P और Q को दोनों को या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. और नेगेटिव रैशनल नंबर कहता है कि अगर P/Q फॉर्म में कोई भी नंबर है तो या तो P पॉजिटिव हो या फिर Q पॉजिटिव हो. अगर P पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव होना चाहिए, अगर Q पॉजिटिव है तो P नेगेटिव होना चाहिए. समझ में आया, चलो बहुत अच्छे. इसी के साथ ये वीडियो हो गई खत्म, समझ में तो आ ही गया. तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट.